आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। देख रहे होंगे आपके बीच में ये तमाम कागज़ें रखी गई है, इस पर कार्रवाई की गई है। देखिए यहाँ ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और ये ड्राफ्ट सभी के दस्तावेज पे जो MHA के दस्तावेज हैं, जो SOP हैं, जो आपके जो गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स हैं, तमाम दस्तावेज हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तमाम कागज़ को नोट ड्राफ्ट किया जा रहा है कि कौन कौन कहाँ सम्मिलित करना है और तमाम चीज़ें लगाना है। OM को भी जो है हम लगा के इस पर आगे कार्रवाई करना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले निकाला था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले निकालता था, बाद में उस पर हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हुआ और ये तमाम चीज़ें, वो तमाम दस्तावेज को सेट किया जा रहा है। क्योंकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के मुद्दे में मेरा स्टैंड साफ क्लियर रहा है और आज भी मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर ये है कि देश के जवानों को ये पता होना चाहिए कि 4th पे कमीशन में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को पे कमीशन से अलग किया गया, सशस्त्र बल वाले पे से अलग कर दिया गया। मुद्दा ये है कि 1992 में 93 में एस सिपाही के बाद हौलदार पद लाया गया, उसमें ग्रेड पे उत्पन्न किया गया। उस ग्रेड पे को आपको आर्मी में 2800 था और पैरामिलिट्री फोर्स में 2400 ग्रेड पे उत्पन्न किया गया। 1996 में ACP लाई गई और वो ACP 12-24 किया गया, जबकि उसी समय से आर्मी में जो ACP लगता था, जिसको अब 2008 में चेंज कर दिया गया MSCP, वो 8-16-24 किया गया और वहाँ पे 10-20 था और पैरामिलिट्री फोर्स में जो है 12-24 किया गया। 2008 में MSCP लाया गया जिसमें 10-20-30 किया गया और आर्मी में जो है 8-16-24 है। ये तमाम चीज़ें अलग होती चली गई, सब कोई ध्यान किसी ने दिया नहीं। 5th पे कमीशन आया, उसमें भी कमीशन से अलग रहा। 6th पे कमीशन में वेतन भत्ता सिविलियन के बराबर कर दिया गया। फिर ASI पद 2011 में आया, लेकिन उसके पहले के लोगों के साथ धोखा किया गया, उनको जो है ASI का ग्रेड दिया गया जबकि था ही नहीं। BSF CRPF और ITBP में ये तमाम चीज़ें हो रही थी और रची जा रही थी, लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि आगे बढ़ना है। तमाम लोगों को जागरूक करते करते हम भी इस चीज़ से अवगत कराना चाह रहे हैं कि जानिए, आपके फंडामेंटल राइट्स को जानिए, अपने अधिकार को जानिए। और इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को केस लड़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि आप बचे रहें, वंचित रहेंगे, कोई बात नहीं, शोषण होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? OPS के मुद्दे पे एक तरफा लड़ाई लड़ी जा रही है। क्यों लड़ी जा रही है? ये सम्मान की लड़ाई है सबकी, लेकिन बात रखी जा रही है साइकोलॉजिकल बात। क्यों नहीं रखी जाएगी भाई? शोषण, जिसको भूख लगा है वही तो खाने की तलाश करेगा, जिसको प्यास लगेगा वही तो कुएं की तलाश करेगा। लेकिन यहाँ पे जिसको प्यास लगा है वो देख रहा है कोई मुंह में पानी डाल दे, जिसको भूख लगी है वो भी देख रहा है कि कोई लाके मेरे को खाना दे दे, मैं अपंग बैठा हूँ, जबकि भगवान ने उनको 2 हाथ 2 पैर सब कुछ दिए। आगे वाला तो आँख होते हुए भी धृतराष्ट्र है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचिएगा? मेरे साथ जो हो रहा है वो तो आप सोच के हिल जाइएगा। मेरा स्थानांतरण लेह लद्दाख किया गया और लेह लद्दाख करने के बाद फिर तत्काल प्रभाव से उठा के कैंसिल करके जब रिप्रेजेंट किया गया कि 1 साल रहने दीजिए साहब, हमारा LLB चल रहा है, लास्ट ईयर है, तो उठा के जानते हैं कहाँ भेज दिया गया? गढ़चौली भेज दिया गया। ये तमाम चीज़ें हो रही है, तमाम चीज़ें देखा जा रहा है, आगे सबको अवगत कराया जा रहा है, जाके वहाँ खड़ा हुआ जा रहा है। सब कुछ देखने के बाद बाबा जी का ठुल्लू हमें दिखाई दे रहा है। और ये बात आप लोग बीच में रख रहे हैं, क्योंकि सभी जगह करप्शन से परिपूर्ण भरे हुए लोग हैं। जिनको राजगद्दी मिला है वो राजगद्दी छोड़ना नहीं चाह रहे। जो लोग दिल्ली में हैं, आपको मैं बता दूं 14-14 साल से दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो दिल्ली के आसपास में रहते हैं। यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र गए, वहाँ से वहाँ गए, वहाँ से फिर दिल्ली आ गए। ये तमाम चीज़ चल रहा है, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। जो 14-14 साल से जो है एक ही जगह पर तैयार, 10-10 साल से एक जगह पर पोस्टेड है, उनको हिलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो परेशान है, जो जवानों की बात करता है, जो SOG की बात करता है, जो अफसर की बात करता है, वो तो परेशान है, उसका तो कोई पूछने वाला तक नहीं है। वो तो देख रहा है सब कुछ, और इसलिए हो रहा है ये तमाम चीज़ें आप लोग की लड़ाई लड़ने के कारण हो रहा है। लेकिन मैं भी अवगत करा देता हूँ, ठोक के लड़ेंगे, जहाँ भी रहेंगे सुल्ला ठोक के रखेंगे और गारंटी रखेंगे कि वो नोट बोल्ट कस के रखा जाएगा। जहाँ पे लूप होल है वहाँ से पानी लीकेज ना हो। और ये कोर्ट की कार्रवाई जो है उस चीज़ से पूरे भारत को अवगत कराया जाएगा। लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कल देखते हैं, कल इसके लेकर मुलाकात जो है आदरणीय गिरिराज सिंह जी के यहाँ तथा अन्य बड़े बड़े वरिष्ठ लीडर के यहाँ जो है मुलाकात है। आगे देखते हैं, जो भी चीज़ें होगी आप लोग को अवगत कराया जाएगा। आप लोगों सभी से आग्रह है कि देखिए, आपका ये न्यूज़ चैनल है,
और आप लोग के लिए बातें रखता है, आप लोग के लिए काम करता है और किसी अन्य के लिए नहीं करता है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर जानकारी से अगर आप खुश नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें। साथ में अगर खुश हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके पूरे भारतवर्ष के एक एक जवान तक पहुँचाएँ कि क्या जो हमने क्वेश्चन रखा है, जो तमाम चीज़ें रखी है वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।